दोस्तों आदाब, मैं अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जन उपजा, कौन पले कौन मंदे। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, निह्नो नो किंचन, निह्नो किंचन। वहदहु ला शरीक लहु, लहुल मुल्क व लहुल हम्द, युही व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। दोस्तों, मैंने गुरबानी, वेद, कुरान के रेफरेंस में आपके सामने आयत और गुरबानी के कुछ शब्द, पहला श्लोक गुरबानी का और वेद की कुछ सूक्त पेश किए। कुछ लोगों के समझ में आया होगा, कुछ के नहीं समझ में आया होगा, लेकिन इस सब के अंदर एक चीज कॉमन है और वो है कि हम सब रब के बंदे हैं, हम सब का रब एक है, हम सब का पालनहार एक है, उसी ने पूरी सृष्टि को बनाया है। दोस्तों, आज धरती के ऊपर जितने भी फसादात पैदा किए जा रहे हैं, नफरतों की बुनियाद पर इंसानों को बांटा जा रहा है, लोगों को धर्मों, जातियों, बिरादरियों और क्षेत्रों में बांट दिया जा रहा है और लिंक्स में बांट दिया जा रहा है, यानी वो फीमेल और मेल की बुनियादों पर भी बंटवारा शुरू कर दिया गया है। ऐसे में क्या हमको ये ज़रूरी नहीं होता, हम पर यह लाजिम नहीं होता कि हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं? हम देश में समृद्धि और विकास लाने के लिए एकता और अखंडता को प्रमोट करें, सांप्रदायिक सद्भाव को प्रमोट करें, ये नफरत का बाजार करने वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब दें। आपको याद होगा, देश के अंदर किसान आंदोलन से पहले सीएए आंदोलन के दौरान भी हिंदू मुस्लिम एकता का बहुत बड़ा नज़ारा देखने को मिला था। उसके बाद किसान आंदोलन में भी यह नज़ारा हिंदू मुस्लिम एकता का देखने को मिला। इसी तरह से हिंदुस्तान में जो हमारे वास्तविक शास्त्री हैं या आचार्य हैं या पंडित हैं या संत हैं या महंत हैं, उन सब के बयानात मैं आपको ज़रूर सुनवाऊंगा। दोस्तों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो रहनुमा हैं, मतलब मजहबी रहनुमा हैं, उनकी अक्सर हम वीडियोस देखते हैं तो उनकी जो व्यूवरशिप होती है वो बहुत कम होती है। वो लोग खासतौर से जो हिंदुस्तान के अंदर एकता और अखंडता की बात कर रहे होते हैं या सांप्रदायिक सद्भाव की बात कर रहे होते हैं, उनके जो व्यूज़ हैं वो बहुत ही कम होते हैं। दोस्तों, इसकी वजह हमें समझ में नहीं आती। हालांकि एक तरफ जो गाइडलाइंस हैं यूट्यूब की वो ये है कि नफरत फैलाने वाली वीडियोज़ को जो है वो दिखाया नहीं जाएगा, बैन कर दिया जाएगा, यूट्यूब चैनल बैन हो जाएगा, दिस हो जाएगा, दैट हो जाएगा। लेकिन यहाँ बिल्कुल पलट मामला है। जो लोग आपसी सद्भाव की बात कर रहे हैं, सांप्रदायिक सद्भाव की बात कर रहे हैं, उनके व्यूज़ और उनकी व्यूवरशिप बहुत कम है। इस संबंध में हमारा तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को से एक निवेदन होगा, वो ये कि कुछ इस किस्म की गाइडलाइंस तैयार की जाएं और ऐसे कुछ एल्गोरिदम तैयार किए जाएं अपने प्लेटफॉर्म्स के कि जिसमें नफ़रत की कोई वीडियो या ऑडियो, कोई पिक्चर जो है वो सर्कुलेट ही ना हो, है ना। मोहब्बत की चीज़ें जो है सर्कुलेट हों। हमें उम्मीद है और आशा है अगर ऐसा कुछ कर लिया गया सोशल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, तो आप यकीन मानिए देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जो है वो शांति और अमन का गहवारा बन जाएगा, चूँकि प्रमोट वो चीज़ें हो रही हैं जिससे नफरतें बढ़ रही हैं। इस संबंध में मुझे लगता है कि सरकारों को और सोशल प्लेटफॉर्म्स को बहुत जल्दी कोई एक्शन लेना चाहिए और हमें मोहब्बत और प्रेम का जो है वो एम्बेसडर बनना चाहिए, ना कि नफरतों का हम जो है वो बन जाएं, राक्षस बन जाएं। जब हम सरकार के खिलाफ किसी एक जुमले को एक पकड़ सकते हैं और सरकार के खिलाफ कोई भी कदम उठाने वाला या सरकार के खिलाफ कोई भी साजिश रचने वाला जुमला जो है जो बोलता है उसको गिरफ्तार किया जा सकता है साइबर क्राइम की टीम के माध्यम से, तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जो नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं या नफ़रत फैलाते हैं, वीडियोस बन रही हैं साहब, नफ़रतों की वीडियोस बनाई जा रही हैं, डाली जा रही हैं, धड़ल्ले से चल रही हैं, कोई नहीं पूछ रहा। कितनी दयनीय बात है ये। तो नफ़रत वाली तो कोई वीडियो आनी ही नहीं चाहिए, चाहे किसी भी संप्रदाय समुदाय की हो, है ना। तो इस संबंध में ज़रूरत इस बात की है कि ये हमारी सरकारें और हमारी तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स और सर्वर प्रोवाइडर्स या एजेंसीज़ वो सब मिलकर इस पर जो है वो एक्शन लें। बहुत आसान है ये काम, बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो चलिए पहले दोस्तों ये कुछ वीडियो क्लिप्स हैं, शॉर्ट क्लिप्स ही आप देख लीजिए। उसके बाद फिर आपसे बहुत ज़रूरी बातें करनी है ताकि आप भी देश के अंदर जो है वो शांति और अमन का जो है एम्बेसडर बन सकें। आपका भी ये जाहिर है, ये जिम्मेदारी है। तो देखिए ये वीडियोस। जब लोग इस्लाम को बेदर्द, मुसलमान को बेदर्द
तलवार के जोर पर चलने वाला धर्म बताते हैं, तो अगर शायद धरती में कोई दुखी होता होगा तो सबसे ज्यादा दुख मुझको होता है। ये न सच्चाई है और न कभी ये सच्चाई हो सकती है। जिस इस्लाम ने पहला कलमा ही कुरान शरीफ का ये बताता है कि नहीं है इबादत के काबिल सिवाय परमात्मा के और कोई, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। वेदों का रस निचोड़ करके मोहम्मद साहब ने परमात्मा की इबादत करके परमात्मा के पैगाम को एक ही कलमे में दे दिया। इससे बड़ा ग्रंथ दुनिया में और क्या हो सकता है। इस्लाम की बुनियाद है ला इलाहा इल्लल्लाह, परमेश्वर के अलावा कोई पूज्य नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई पूज्य नहीं है। ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद है, हजारों साल पुराना है, ऋग्वेद के मंडल 1 सूक्त 7 का 10वां मंत्र है, इंद्रम वो विश्व तस्मरी हवा महे जनेभ्यः अस्माकम अस्तु केवलः। ऐ मनुष्यो, तुमको अत्यंत उचित है, जरा ध्यान दीजिएगा, ऐ मनुष्यो तुमको अत्यंत उचित है कि मुझ परमेश्वर को छोड़कर उपासना करने योग्य किसी दूसरे देव को कभी मत मानो, क्योंकि एक मुझको छोड़कर दूसरा ईश्वर नहीं है। दोस्तों, सांप्रदायिक सद्भाव, प्यार और मोहब्बत के इस खूबसूरत और हसीन माहौल के क्यों हैं लोग मुखालिफ? जी, इसलिए कि लोगों को प्यार और मोहब्बत का ये माहौल, हमारी राजनीतिक पार्टियों को ये माहौल भाता नहीं है, उनको सूट नहीं करता है। पंजाब की करतारपुर जिले के अंदर देखें आप गुरुद्वारा साहिब में किस तरह से लोग रमज़ान के महीने में रोज़ा अफ्तार करने के बाद नमाज़ पढ़ रहे हैं। नमाज़ पढ़ के फिर उसके बाद उस मजलिस में शरीक हो गए जहाँ पर कुर्बानी पड़ी जा रही है। ये माहौल सूट नहीं करता है हमारी सियासत को। देश और जनता के प्रति संवेदनशील पॉलिटिकल पार्टियों और नेताओं और सरकारों को तो खुश होना चाहिए था ऐसे माहौल से कि ये लोग, जनता अपने मस्त है प्यार मोहब्बत में। प्रमाण करते ने प्रीता बेनिवाजा कुत्ते खत्री ब्राह्मण शूद वैश्य उपदेश चो वर्णा को संजा मुसलमान मोम दिल होवे। हम अपना काम कर रहे हैं, कैसा अच्छा और खूबसूरत माहौल होता, लेकिन नहीं, नफरत के सौदागरों को तो नफरत के बाजार गर्म करने होते हैं, उनको मंडलियां सजानी होती हैं द्वेष की और नफरतों की। काश इनके वक्त रहते समझ में आ जाता। अगर सानू साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब ने एक नाल जोड़िया होया तो सानू कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकती। ये सोसाइटी ने अज साबित करता कि मुस्लिम सिख ते मुस्लिम भाईचारा सारा एक है ते इन्हां ने सेवा भावना दे नाल लेकिन आज एक बहुत बुनियादी सवाल है, वो ये कि ये लोग जो नफरत के सौदागर हैं, ये नफरत के पुजारी हैं, इन्हें आखिर अमन से इतना खौफ क्यों है? आखिर सलामती से इतना खौफ क्यों है? हिंदू मुस्लिम एकता या हिंदू सिख एकता या मुस्लिम सिख एकता और आपसी भाईचारे से इतना क्या बैर है? दोस्तों, ये वही लोग हैं जो शैतान के भाई हैं। इनका एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि देश में अगर आपको सत्ता हासिल करनी है, सत्ता की कुर्सी पर बैठना है, तो नफरत का बाजार गर्म करना होगा। इस नफरत के जरिए से ही सत्ता में आना चाहते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि ये लोग कभी प्यार और मोहब्बत की बोली बोलकर तो देखें, इनको लोग सर पर बिठाएंगे।
आज नफरत की दुकानें चलाने वाले लोग अपनी एक मंडी प्यार और मोहब्बत की भी लगा कर देखें, बहुत जल्दी आपका सौदा बिकेगा। लेकिन अफसोस कि रब ने आपके दिलों के अंदर मोहब्बत का वो मादा ही नहीं रखा है जिसकी बुनियाद पर आप अमन, शांति, भाईचारगी और सद्भाव की मंडी लगा सकें या सजा सकें। दोस्तों, हमारा देश दुनिया में सिर्फ इसलिए मशहूर और मारूफ है कि हम एकता में अनेकता में एकता के आधार पर, हम यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के आधार पर पहचाने जाते हैं। हमारा लोकतंत्र दुनिया में इसलिए मशहूर है कि हम मल्टीलिंगुअल, मल्टी रिलीजियस कंट्री होने के बावजूद हम सब एक डोर में बंधे रहते हैं। हमारा दुश्मन चाहता है कि हमारे बीच डिफरेंसेस पैदा हों और उन डिफरेंसेस को हमारे बीच पैदा करने के लिए वो हमारा दुश्मन, चाहे वो पड़ोसी हो या गैर पड़ोसी हो, वो अपने एजेंट्स को यहाँ मौजूद रखता है। हमेशा उसका काम यही रहा है। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी का एक फॉर्मूला बहुत पहले से हम जानते हैं। आज उस पर अमल करने वाले लोग कौन हैं, आप ये अच्छी तरह समझते हैं। जो भी शख्स हिंदू मुस्लिम या मुस्लिम सिख या सिख और हिंदू के बीच डिफरेंसेस पैदा करने की बात करता है या इस तरह के मुद्दों को तूल देता है, समझ लीजिए कि वो देश और इंसानियत का दुश्मन है। अगर आप अमन की बात देश में फैलाना चाहते हैं, विकास और समृद्धि चाहते हैं, तो इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने की मेहरबानी फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।